दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं आप लोगों की दुआओं से। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा। तो आज बहुत ही ज़्यादा और कुछ खास दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो कुंभ मेले के बारे में, तो वहाँ पे देखिए क्या मिलता है और क्या खाया जाता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा घाट है। तो हम वहाँ पे ले चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। फ़िलहाल ब्लॉग में बने रहिए और चलिए आगे देखिए ब्लॉग को। लोग कितना उत्साह में हैं। अभी प्रतिदिन ऐसा मानना है कि 25 से 30 लाख लोग, 35 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ पर स्नान कर रहे हैं फिलहाल में। और लोगों में आप उत्साह देख सकते हैं। जब आप भी यहाँ पर जाएंगे तो आप अपने जीवन की सारी तकलीफ़ें भूल जाएंगे। जैसे इस गंगा में गोता लगाएंगे उस वक्त आपको लगेगा कि हम यहीं रहें, यहीं पे स्नान करें। क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को के चेहरे को ध्यान से देखिए, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर हैं। इसीलिए नहीं इसको जो है कि तीर्थराज प्रयाग बोला जाता है। ये तीर्थों का राजा है, तीर्थराज प्रयागराज। और यहाँ पर आप आ चुके हैं महाकुंभ में। आप इस वीडियो के माध्यम से एक बार हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइए कमेंट बॉक्स में। और आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप स्नान यहाँ पर कर लेते हैं उसके बाद आपको देखिए, जो महिलाएँ यदि आपके साथ हैं तो उनके लिए चेंजिंग रूम बना हुआ है। तो आप महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप चेंजिंग रूम में जा कर के ही कपड़े चेंज करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाते रहते हैं, तो आप ऐसे चेंज करेंगी तो वहाँ पे वीडियो में भी आ सकता है। तो ये सेफ़ नहीं होगा। चेंजिंग रूम में जाकर के चेंज करें। उसके बाद आप लोग स्नान करने के बाद सामने आपको पीपा पुल दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो सामने बड़ा वाला पुल दिखाई दे रहा है, झूसी पुल इसको बोलते हैं, झूसी साइड ये चला जाता है। तो उसके नीचे आपको चले जाना, पीपा पुल क्रॉस करके। यहाँ पर देखिए ये लोग जो जहाँ पे स्नान कर रहे हैं ना, ये गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता है कि ये संगम है। संगम यहाँ से थोड़ी और आगे, जहाँ की वीडियो अभी आप देख रहे थे। तो यहाँ पर खैर ये लोग नहा रहे हैं, इन लोग को नहीं पता, ये लोग हमारी वीडियो नहीं देखे थे, पूरी जानकारी नहीं थी। ये इधर गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर जो पीपा पुल बना हुआ है, इसी पीपा पुल को पार करके आपको उस पार जाना है। चलिए देखिए, हम भी आपको लेकर के चल रहे हैं गंगा उस पार। और उस पार ले जा करके यहाँ पर देखिए गंगा जी की जो धारा है वो कितनी तेज यहाँ पे बह रही है। ये देखिए बहुत तेज धारा है। तो स्नान करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जब गंगा में जो है कि त्रिवेणी संगम में जो हम स्नान कर लिए, और स्नान करके जब हम लोग गंगा उस पार जाएंगे इस पीपा पुल के माध्यम से, देखिए हम लोग इस पार आ गए हैं। अब इस पार जब हम लोग आ जाएंगे तो ये देखिए एम्बुलेंस जा रही है, ये फायर ब्रिगेड है इमरजेंसी में। अब इस पार जब आएंगे तो ये वाला सामने ब्रिज देख रहे हैं, झोसी वाला पुल वहाँ पर दिखाई देगा। इस पुल के ठीक नीचे आ जाना है। और इसी के नीचे सारे अखाड़े हैं। आपने सुना होगा अखाड़ा में ही आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, भंडारा और रहने की सुविधा, तमाम सुविधाएं यहाँ पर अखाड़ा मिल रही है। और इसी क्षेत्र में सारे साधु संत हैं। ये देखिए यहाँ पर शंकराचार्य जी का शिविर लगा हुआ है, आप इनको पहचानते होंगे भली भांति। तो 4 शंकराचार्य हैं, जिनमें कि ये हैं बहुत ज़्यादा, ये ट्रेंडिंग में भी रहते हैं, आपने इनका रील वगैरह भी देखा होगा। परम पूज्य हैं और बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके जो अखाड़ा, जो इनका मठ बना हुआ है यहाँ पर, इसमें हवन पूजन चल रहा है। देखिए यहाँ से आप देखेंगे समझ में आएगा। देखिए अंदर बहुत से साधु बैठे हुए हैं और यहाँ पर हवन चल रहा है। ये शंकराचार्य जी का, ये देखिए श्री शंकराचार्य शिविर यहाँ पर लिखा हुआ। अंदर देखिए धुआं दिखाई दे रहा है, मतलब कि अंदर जो है कि पूरा हवन चल रहा है। आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो काफ़ी साधु संत वहाँ पे महात्मा बैठे हैं। वहाँ देखिए मीडिया वाले जो है कि इंटरव्यू वगैरह भी ले रहे हैं। तो अंदर फिलहाल नहीं जाएंगे, देखिए कितना धुआं चल रहा है। तो ये बहुत पवित्र जगह है। आप अखाड़ा में जैसे महाकुंभ में नहाने जाते हैं ना, तो आप इस सेक्टर में भी, मतलब सेक्टर नंबर 19 में भी आइए। उस जो मैंने झूसी वाला ब्रिज दिखाया उसके नीचे आइए। और यहाँ पर जितने साधु संत मिले आप उनको प्रणाम कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, हो सके तो उनको दान दक्षिणा भी दीजिए। यही असली पुण्य है, ठीक है। इन सब लोगों का दर्शन करेंगे तो यही यहाँ पर मेन है। देखिए पंचदेव गो प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा है ये शंकराचार्य जी के द्वारा। देखिए सेक्टर नंबर 19 में संगम लोअर मार्ग। और इधर साइड जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है कि आपको रहने के लिए रैन बसेरा मिल जाएगा। और रैन बसेरा में कहीं 100 रुपया ले रहे हैं। आप 100 रुपये से ज़्यादा मत किसी को दीजिएगा, ठीक है, चाहे आपको ऐसे ही रहना पड़े। और एक टिप्स और हम आपको देंगे कि फैमिली के साथ आएँ या सिंगल आएँ, आप कोशिश कीजिए कि 1 साल एटलीस्ट ले लीजिए कुछ बिछाने के लिए, ताकि बाई द वे अगर आपको कहीं जगह नहीं मिली तो आप अपना कहीं भी एक प्लास्टिक या कुछ भी बिछा करके, एक चद्दर टाइप का, और वहाँ पर जो है कि अपनी साल लोड करके आप बिता सकते हैं। क्योंकि इतनी लाइट्स और इतना जगमगाहट रहता है कि आपको रात भर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
वैसे रैन बसेरा आपको इधर ही साइड में मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए भंडारा कितना भव्य चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी जो वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी भंडारा है, वहाँ पे थोड़ी सी आपको 10 मिनट या 5 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ी सी लाइन लगेगी 10-15 लोगों की, और उसके बाद बढ़िया भोजन मिलेगा। देखिए हम एक अच्छे वाले भंडारे तक आपको लेकर के हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है खाने में। तो यहाँ पे मिल रहा है पूड़ी सब्जी, यहाँ पे देखिए कचौड़ी है, चावल है, दाल है, और एक मीठा भी साथ में मिल रहा है। और कहीं कहीं जलेबी भी मिल रहा है, कहीं कहीं मालपुआ भी मिल रहा है, कहीं कहीं दही भी मिल रही है। तो ये देखिए तमाम प्रकार का भोजन देखिए कितना शुद्ध, कितना अच्छा लग रहा है। इस प्रकार के बढ़िया वाले भंडारे जो आप अभी देख रहे हैं, ये सेक्टर नंबर 19 में है। आप आ जाइए। और बाकी सेक्टर उक्टर कुछ नहीं समझ में अगर आता है ना, तो आप जो मैंने झूसी वाला ब्रिज दिखाया, आप पीछे वीडियो में ब्रिज भी दिख रहा होगा, आप ठीक उसी ब्रिज के नीचे आ जाना है और थोड़ा सा 10 कदम दाएं बाएं चलेंगे तो एक अच्छा वाला भंडारा आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई भंडारा मिल रहे हैं, और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ना, तो वो जब वहाँ से नहा आके गाँव में अपने आ रहे हैं, तो गाँव में आके कह रहे हैं कि अरे यार वहाँ तो सब कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब खिचड़ी खाली खिला रहे हैं। ये देखिए हरे कृष्णा, ये अंग्रेज है। और अंग्रेज लोग देखिए किस प्रकार से राधे राधे जप रहे हैं। तो अपना अच्छे से घूमिएगा। और घूमने के बाद ये देखिए सेक्टर नंबर 19 में भी जो है कि योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यहाँ पर अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि वो भी योगी हैं। और अभी ये जो अपना उनका गोरखपुर में जो मठ है, उसके अध्यक्ष अभी भी वही हैं। तो यहाँ पर सेक्टर नंबर 19 में देखिए गोरखनाथ अखाड़ा यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर भी जरूर विजिट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा हमारा यह ब्लॉग। और आगे भी ब्लॉग को बनाएंगे आप लोगों के लिए। और उसके लिए अगर कुछ आप लोगों को अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता तो भी कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।